यो भी तो कन्फर्म नहीं वीडियो चल पाओगी नहीं चल पाओगे। जुड़े तो हैं आदमी, बाकी देखते हैं। सभी भाइयों को भाई जितने भी मेरे साथी हैं हाथ जोड़कर राम राम। बहुत घना दुख है जो मैं आप लोगों को दिखा तो सकता नहीं भाई, लेकिन कुछ बातें उस दुख की मैं बताऊंगा। मेरी आत्मा किस लिए दुखा करे, इस दुख का कारण क्या है, ये आप लोगों के सामने रखूंगा भाई। आज आप लोग सुनोगे और मैं सुनाऊंगा। आज आप लोग सुनोगे और मैं सुनाऊंगा। मैं मेरे सारे भाईचारे से एक विनती करता हूं भाई, मेरी इसी बेबाक जुबान के कारण लगा लो, या भाई मैं कोई पक्षपात नहीं जो बोलना खुल कर बोलूं उसके कारण लगा लो, मेरी फेसबुक आईडी हमेशा के लिए डिलीट कर दी। मेरे दौरे क्यों एकलौता मेरा पेज बच रहा है जिसके ऊपर तो मैं लाइव आऊं हूं। इसको भी ये नहीं पता भाई कब उड़ा देंगे, ये भी रिस्क पे है जिस पर 8 स्ट्राइक आ रखी है। आप सभी साथियों से भाई, अगर आप एक किसान के बेटे हो, अगर आपके पल्ला आज की कोई बात पड़े, तो सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को एक बात कहना चाहता हूं भाई, उससे पहले ही इस वीडियो को शेयर करके अपने भाईचारे में जोड़ ले। शेयर का बटन नीचे की तरफ होगा, उसको दबाओ, दबाते ही सोड़े हाथ में लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप, और 5-5 7-7 ग्रुप में सारे भाई तुरंत अभी शेयर करें, साथ के साथ अभी शेयर करें। मेरा जितना भी भाईचारा भाई, आप सबसे एक रिक्वेस्ट, एक विनती कर रहा हूं, किसाना कर लाठी आज भी लागी है और किसाना कर लाठी आगे भी लागेंगी। इसके पीछे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, एक षड्यंत्र है। और कान खोल कर सुन लो भाई, क्या षड्यंत्र है वो। पहले तो एक झांसी की रानी नई पैदा होगी जिसका नाम है कंगना। उसको, ये है हमारी जनता, ये है हमारे पत्रकार, ये है हमारे टीवी वाले, जिनने सिर्फ एक चीज दिखी, कंगना रनौत झांसी की रानी है। उस झांसी की रानी का बलिदान भी क्यों खराब करने लग रहे हो। कौन सी झांसी की रानी है ये जो पी खाकर रात में पार्टियां में डांस करे, इसको आप झांसी की रानी के बराबर बता रहे हो। ये जो सुबह शाम दिन रात अपना जिस्म दिखावे, अपना जिस्म दिखाकर पैसे कमावे, इसको आप झांसी की रानी बोल रहे हो। अरे शर्म उड़गी क्या, शर्म गायब ही होगी क्या। बिल्कुल। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पीपली में किसानों को भगा भगा कर लठ मारे हैं, किसानों को भगा भगा कर लठ मारे हैं। 80-80 90-90 साल के हमारे ताऊ दादार खड़े खड़े पिटे हैं। वो किसी भी टीवी, किसी भी पत्रकार को किस लिए दिखाई नहीं दे रहा। मैं बताऊंगा कारण क्या है। पूरा दिन सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत, उससे अलग कुछ नहीं चलता। क्या इस भारत देश के अंदर इकलौते सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई है? कितने किसान हर रोज मरते हैं, किसी को दिखाई नहीं देता भाई। कितने किसान हर रोज आत्महत्या करते हैं, किसी को दिखाई नहीं देता। इन किसानों के बेटे एक वैश्या को जेड सिक्योरिटी में दे दिए। कौन से बाले मार रखे, कौन से तीर फेंक रखे उसने। वह एक रील स्टार है, रियल स्टार नहीं। एक रील स्टार को दे, यहां भी आगे जिंदाबाद के नारे लगाने वाले। आज भाई हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूं, आज पता लग जाएगा आप हकीकत में देशभक्त हो, आप एक किसान के बेटे हो, या एक ऐसी जो मैं तो नचनिया ही कहूंगा, जो ऐसी नचनिया हैं, या आप उनका फेवर करने वाले हो। मैं आज एक बात के दो मतलब होते। सुशांत सिंह राजपूत एक ताकतवर इंसान था। कैसे? वो एक बड़ा स्टार था, उसके लिए सबने आवाज उठा दी क्योंकि वो पैसे वाला था, मनी भाई।
किसानों के लिए आवाज क्यों नहीं उठती? किसानों का कोई क्यों नहीं होता? किसान सरेआम रोड पर क्यों पिटते हैं? घरा बैठ कर बात को क्या करता? पहले तक कान खोल कर सुन लो। न्यू कहेंगे हरस छकारा क्यों फद्दू बना रहा, घरा बैठ कर भोकण लाग रहा। पहले 3000 साथी जुड़ रहे हो, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मेरी बात सत्य लग गए, हकीकत लग गए, तो आप सभी साथ के साथ शेयर करते रहना। शेयर आगे से आगे, ये काम आप लोगों का है। अब सुनो भाई, दिल्ली के अंदर किसान पिटे थे, जिस आंदोलन को बेच दिया गया था रात के 2 बजे। उस आंदोलन में हरस छकारा वहीं मौके पर था। उससे अगले दिन भी हरस छकारा दिल्ली गया था। तमिलनाडु के किसान मल मूत्र, अपना मूत्र पी रहे थे, दिल्ली धरने पर बैठ गए। उस समय हरस छकारा वहीं था। एक किसान का ट्रैक्टर और उसकी जमीन जली, हरस छकारा सबसे पहले उसके घर मदद करने के लिए गया, नगद रुपए दे के आया। कागसर गांव में 5-6 जमींदारा के जो बादे पे किले ले रहे थे, 16-17 किले जमीन जल गई। हरस छकारा उनके घर पर जाकर उनकी नगद मदद करके आया। सबसे पहले तो ये जो वही हाथ भांड किस्म के आदमी, वे कान खोल कर सुन लो। एमपी के मध्य प्रदेश के गुना में जिन किसानों पर लाठीचार्ज हुई, हरस छकारा यहां से वहां गया और उनकी मदद करके आया। मध्य प्रदेश में 1800 किलोमीटर आना जाना पड़ा था। सबसे पहले जो ये न्यू का है ना, तन्ने के कर दिया उनको, पहले तो ये बता रहा हूं, मन ने के कर दिया, और मन ने तो कुछ भी नहीं कराया। मन ने दुख सिर्फ एक बात का है, वो बात यह है, हरियाणा की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ से 2.25 करोड़ के बीच है, जिनमें कह आधी जनसंख्या बीजेपी की है, आधी जनसंख्या कांग्रेस की है, आधी जनसंख्या जेजेपी की है। किसान का बेटा, किसान की जनसंख्या मात्र 2% है, जो सब जगह लाठियां खाते हैं, जब सब जगह आउल्ला मचाते हैं। 6800 से 6800 के बीच हरियाणा के अंदर गांव हैं। अगर एक गांव गल्या 100 आदमी लेकर का बाहर आ जा और इकट्ठे होकर सरकार की मां बहन एक नहीं कर देंगे। मेरी एक रिकॉर्डिंग वायरल कर दी, हरस छकारा किसानों के साथ ऐसे करना चाहे, हरस छकारा किसानों को नंगे करना चाहे, नंगे लेकर जाना चाहे। हरियाणवी जो लैंग्वेज हुआ ठेठ और खड़ी बोली है, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उनको नंगे करूंगा। इस बात का मतलब ये था, यो जो सीन आज होया है, हम सब इकट्ठे होकर अपने ऊपर के वस्त्र तार के अपने कच्चे कच्चे में या निचले कपड़ा में, उसको बोलते हैं नगन प्रदर्शन। नगन प्रदर्शन करते हुए सरकार से टकराएंगे और सरकार की कांच न काट देंगे। यह बात हरस छकारा ने कही थी, जिसकी तुम रिकॉर्डिंग सुनो थे, उसको गलत तरीके से दर्शाया गया और लोगों ने मान ली। हरस छकारा अपने घर बैठा आराम तक क्यों बूंदना आ जा, क्योंकि उसमें बात तीनों का उत्तर भारत का बड़ा आदमी बनना चाहे। कौन नहीं बनना चाहता भाई? अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं बड़ा आदमी बनूंगा। मैं किसान का बेटा हूं, समझे? अगर मैं किसान का बेटा हूं, किसान के बेटे ना गए मत बढ़ने दो, उसकी टांगे खींच लो। आवाज उठाने वाले 10, 15, 20 आदमी थे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे। उन 10, 15, 20 आदमियों का गला घोट दिया इन सारे पार्टी के दलाला ने। इनको बदनाम कर दो, हरस छकारा बदनाम कर दिया, जिया ना करे की तजान का। और कोई नाम तो मैं नहीं लेना चाहता किसी का भी, जिसका भी नाम लोगे जो आवाज उठाया करता उसी को बदनाम कर दिया। वे तो बैठ गए अपने घर, मारे ताऊ, मारे दादा, मारे काकर जो कदे तो लड़ाई लड़ते आए हैं, वे आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उन लठ खाए सरेआम। क्यों खाए? हमारे लिए किसानों का कोई नहीं है, ये सब दिखावे थे। ट्रैक्टर लेकर संसद में बढ़ गए, क्योंकि चुनाव नहीं था। जब आज चुनाव हो लिया, आज कड़ा गए भाई संसद में बढ़ने वाले। आप सबसे पूछना चाहता हूं, कहां गया संसद में बढ़ने वाला? संसद में बढ़ने वाला आज डिप्टी सीएम बनया बैठा। आज फिर आग लगेगी, आज फिर वाले, ये बीजेपी वाले, कान खोल के सुनो रे। आज कहां गया वो संसद में बढ़ने वाला? आज उसको दिखाई नहीं दिया। वो अपने आप को किसान पुत्र बताता है, वो अपने आप को सब कुछ बताता है।
कहां था भाई? लाठीचार्ज किसने करवाई है? क्या प्रशासन का दिमाग खराब हो गया? अपने आप लाठीचार्ज कर दी। पूछना चाहता हूं आप सबसे, कित गए उसके चेले जो झंडा ठाए रहे हैं 24 घंटे फेसबुक पे? आईटी सेल, सोशल मीडिया गदर मचाए रहे हैं, जय मोदी, जय मनोहर लाल, जय फलाना, जय धकड़ा। क्यों भाई? खाली जयकारे लवाने के लिए पब्लिक होती है। अरे वोट मांगना हो जब किसान याद आता है, और जब चुनाव हो जाए उसके बाद किसान लात खाता है। यह हालत दिख रही है। कोरोना का टाइम आया, सब पताने मांगे, सब पैसे लिए, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होगी ना लात लागनी शुरू। ये तो बहुत कम इसलिए पीटे हैं। पहले बात सुनो, किसान सबसे कम इसलिए पिटा है, बड़ौदा उपचुनाव है। कदे उस उपचुनाव में हारना जा, गेर का चम्मड़ ना पाड़े, सब क्या है। या तो बहुत कम लाठीचार्ज हुई है। इसका पिटने का कारण ये है, जो आवाज ठाने वाले मारे जी से हैं उनको तो कर दो बदनाम, उनकी तो मां बहने कर दो, उनको बदनामी का टैग दे दो। ये तो कांग्रेस का है, तो बीजेपी का, ये फलाने का, ये धकड़े का। यो किसाना ने बेच देगा, यो किसान। अरे हम कौन हो गए? आम किसी को बेचने वाले कौन हो गए? है भाई, हमारे को बदनाम कर दिया जाता। हमारे बड़े बुजुर्ग उड़ लाठी खा हैं, उनकी दे तोड़ दे हैं। पत्रकार थाली चाटन लाग रहे बड़ौदा चुनाव में। कोई भी पत्रकार उड़ क्यों नहीं गया भाई मौके पे? पत्रकार आवाज क्यों नहीं ठारे? क्योंकि वहां उनको चाट पकोड़े नहीं मिलते, वहां लठ मिलते, लठ है, समझे। अगर इनको कहीं कुछ मिलता है तो वो बड़ौदा चुनाव में पिछुआड़ा चाटन के रुपये मिलेंगे, रुपये। वे रुपये खान में व्यस्त हैं। ये इन किसाना तय और इन किसाना के पुत्रा आज एक बात पूछना चाहूं भाई, जिनकी आपा ने वोट दी थी, क्या किसी में हिम्मत है उनके घर जाकर न्यू बूझ लिया हमारा लठ क्यों मरवाए हैं भाई? किस लिए बनाए थे? तब हमारा लाठी मारती बनाए थे के? अरे पुलिस वाले इन न पीट गिरे, पुलिस वाले तो इन न पीट गिरे। बताऊं कदे वकीला की पुलिस की लड़ाई हुई जब, अध्यापक इन न पीट गिरे, किसान इन न पीट गिरे, जेबीटी टीचर इन न पीट गिरे। ये न छोड़ा कौन है? सबकी मां बहने कर दी कि नहीं? आईटीआई की लड़कियां भी पीटी थी करनाल में, याद है या भूल गए? इमन न गालियां देनी शुरू कर देंगे, मेरे फोन न गालियां दबर करेंगे। तू तो सहे कांग्रेसी, तू तो सहे कांग्रेसी। जिस दिन कांग्रेस कुछ बन जाएगी उस दिन इन पर भी हिसाब ले लेंगे, इन पर भी पूछ लेंगे। लेकिन हाल फिलहाल क्या इनसे सवाल जवाब करने वाला कोई नहीं है भाई? ये खाली इसलिए बनाते हैं क्या इनको? इसीलिए इनको इस्तेमाल किया जाता है कि भाई न बनाओ, फिर ये हमारे आका बन जाएंगे, हमारा लठ मारेंगे, हमारा जूत मारेंगे, हमने पीटेंगे। किसानों की, जवानों की आवाज उठाने वाला कोई है? कोई हो तो बता दो। राजस्थान के पास एक आदमी है, किसी को बुरा लगे बुरा सही भाई, हनुमान बेनीवाल, ताकतवर आदमी है, खुल कर फैल कर है। किसानों की मेर ले उसके पीछे 10 लाख आदमी है। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी हैं किसानों की आवाज उठाने वाले। हरियाणा में कौन है? हरियाणा में भी कोई चेहरा है क्या ऐसा? कोई नहीं है। उसका कारण पता क्या है? जो भी कुछ करना चाह रहा ना जवान बालक है, उसने तो कर दो बदनाम। जो करना चाह रहे उनका मारो लठे, हो गया आंदोलन फैल। अरे ये जो नामर्दी के खेल खेल है ना, ये जो नीचे तक टांग खींचे, ये इन पार्टियां के दलाल हैं, जो बात न कदे भी मौके तक पहुंचने नहीं देते। मैं भाई आज यो भाई पूछ रहे तू था कुरुक्षेत्र? नहीं था, मैं इसीलिए नहीं था, मेरे को पहले से ही पता थी ये चीजें। खाम का बदनामी और कर दें, शर्फ बदनामी बाटा हुआ। ट्रैक्टर वाला कहां गया भाई पूछना चाह रहे हैं? क्या किसी के पास जवाब है? ये जो गाली दे मारता माँ की बेबे की, मैं उनसे एक बात कहना चाहूं, ये जो उड़प पेट्टे, ये किसान खाली वे थे जो मतलब जेजेपी और बीजेपी पार्टी में नहीं है। भारत देश के अंदर 80% कृषि प्रधान देश से किसान हैं। वे जितने भी किसान है ना, जितने भी किसान, उन सब के बालक गुलाम हो चुके हैं, पार्टियों के गुलाम। कोई तो यहां लड़कियां के कपड़े पहन के बैठा है, जय जयकारे ला रहा नेताओं के। कोई बीजेपी के जय जयकारे ला रहा, को जेजेपी के ला रहा, को कांग्रेस के ला रहा। मतलब कि किसान का बेटा हक की बात करने वाला कोई नहीं।
कोई भी नहीं है। अब हमारे को कर देंगे। अच्छा, जो जितने किसान पिट गए और जो आवाज उठाने आऊंगे उनको कर देते हैं ये कांग्रेसी साबित। सबका मुंह बंद, जी सा रहा है, सवाल जवाब करने वाला कोई नहीं। शर्म और दुर्भाग्य की बात है। मारे भाई, मारे मतलब किसान का बेटा अपने बाप का, अपने दादा का, अपने ताऊ का लठ मारन लाग रहा। लठ कौन मरवारी? सरकार। और सवाल जवाब करने वाला कोई नहीं। क्या किसी भी टीवी में आप लोगों की खबर चली? किसी भी टीवी में किसी किसान की खबर चली क्या? किसान पीट दिए उड़े? नहीं चली ना। इसे क्या कहें? गुलामी इसी को तो कहते होंगे। खुश हो रहे हैं, गजब का काम हो रहा। हम सब वापिस गुलाम हो रहे हैं, गुलाम। जब किसान अपनी आवाज ही नहीं उठा सकता, किसान ऐसे रोड़ा पर पिटता है। आज कहां गए भाई वे किसान मसीहा जो वोट के टाइम पर तक किसान याद आवे, राजनीति तक ऊपर उठ के को किसानों का साथ देने वाला है? हो तो बता दो। सिर्फ सबको राज चाहिए, राज। राज से अलग किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब राज आ रहा है, थोपड़ा चुप करके अपने थोपड़े के जिप मारकर आराम से बैठकर तमाशा देख रही। गाल कौन खावे? हम। किस लिए? हम इसलिए हम इनकी आख्या में रड़का। हाँ, हक की बात क्यों कर रहा है? हमने किसी भी, ये मेरे भाई का है कि ये जितने भी न्यूज चैनल है भाई, ये बीजेपी वाले के, ऐसी तैसी नहीं करी किसी न्यूज चैनल की। हाथ देकर मुद्दा मार दे। अगर एकता मारे मुंह, एकता हमारे अंदर नहीं है। एकता हमारे अंदर इसलिए नहीं है, अगर मैं कोई बात कहूं, मेरे पीछे 50 आदमी खड़े हैं तो मेरे को बदनाम करके खत्म कर दो। आपके पीछे 50 आदमी खड़े तो आपको भी बदनाम करके खत्म कर दो। यही काम ये आईटी सेल करती आ रही हैं। एक थारे श्यामी सबूत दिखा दूं। देखो, मेरे नाम तक फेक आईडी बना रखी। पहले तो भाई मेरी कोई भी रियल आईडी नहीं, पेज से अलग। मेरी फेसबुक आईडी डिलीट हो चुकी। ये देखो मेरे नाम तो बड़ौदा चुनाव में कैसे आईडी बना के इस्तेमाल किया जाता है। ये है अरस छकारा नाम तक आईडी। और यो जो भी बनानी है इस ना अरस छकारा की स्पेलिंग भी सही लिखनी नहीं यार। के स्पेलिंग लिख रहा। मैसेज देखो क्या कर रहा है। ये पंडितों को गालियां दे रहा सरेआम। पंडित इसको गालियां दे रहे हैं सरेआम। और लोग न्यू कहने लग रहे इतना बड़ा समाज सेवी होगा तू, ये गाली बक्का है, तेरी मानसिकता खूब। यानी कि अरस छकारा को एकले को बदनाम करने के लिए या वह पोस्ट ग्राउंड मीडिया जिसके ऊपर ये मन गाली देने लग रहे हैं। ये देखो अरस छकारा की स्पेलिंग लिख रहा है HARASH। इसको ये नहीं पता अरस की स्पेलिंग क्या हो। छकारा की लिख रहा है चिकारा। देख कमेंट पर दो मांगनी खानी कास्ट के लिख रहा। यानी कि इस बात से क्या सीखने मिल रहा है? इस बात से सिर्फ यो सीखने मिल रहा है जातिवाद फैला दो। अगर कोई कुछ बोलने वाला उनको बदनाम कर दो, बदनाम करके खत्म कर दो। मैं कभी जाति की बात नहीं करता। सोशल मीडिया पर जितनी भी अरस छकारा नाम से आइडिया बन रही भाई, 100 की 100 आइडिया फ्रॉड और फेक हैं। मेरी कोई भी आईडी नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनली अरस छकारा नाम से पेज है और एक अपनी टीम का पेज है, टीम अरस छकारा। ये जितने भी फेक आईडी बनाकर भाई बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई मैं आप सबसे एक बात कहता हूं, युवा जवान भाइयों को, तुम एक नहीं होगे जब तक किसान नहीं बचेगा। हमारे बुजुर्गाना बहुत दिन लाठी खाली, बहुत दिन लड़ाई लड़ ली रहे, समझे। आप सबको एक होना पड़ेगा। कांग्रेस बीजेपी जेजेपी छोड़ छोड़ के इन पार्टियां के पिछवाड़े चाटने छोड़ दो, इनकी झंडे ठाने छोड़ दो। अरे अपने अंदर की इंसानियत को पहचानो। अपने आप को छोटू राम के, भगत सिंह के आप लोग दीवाने कहते हो और झंडे किसके ठाते हो? ये आप लोगों के सामने जीता जागता सबूत है। दुष्यंत चौटाला को चुनाव से पहले उठा लो, उसकी बातें कितनी सुंदर लगती थी। और दुष्यंत चौटाला को चुनाव के बाद का उठा लो, उसकी बातें कैसी हैं। मनोहर लाल खट्टर को चुनाव से पहले का उठा लो और आज की बातें सुन लो। ये लाठियां जो लग रही है ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं इन लाठियों ने हर बार राज पलटा, तकत पलटा है। लेकिन दुख इस बात का है, तकत पलटने के बाद फिर भी किसान का तो कोई है नहीं।
किसान का पुत्र कोई नहीं, किसान का बेटा हरियाणा में ये बता दो फलाना आदमी आगे बढ़ रहा है, कोई भी नहीं बढ़ रहा। दुख इस बात का है और इसका कारण ये है जो आप लोग एक दूसरे की टांग खींच कर अपने ही भाइयों का गला घोट रहे हो, अपनी ही बातों को आगे बढ़ने से रोक रहे हो। समझे? आप लोगों के अंदर एक बात कहता हूं मैं, आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं भाई, जब तक थारे में एकता नहीं होगी ना, हम लोग ऐसे ही पिटते रहेंगे, हम लोग ऐसे ही पिटते रहेंगे और ऐसे ही राजनीति हमारे मोरा बनाती रहेगी। बाकी आप लोगों का जो मन करो वो करो। ये कई कहने लाग रहे तू भी राजनीति करना चाहो है, तू भी नो करना चाहो है। राजनीति करनी होती मेरे भाई 2019 में 57 आंदोलन कर रहा हूं, नहीं बैठा था, नीचे बैठा था, मन ने तो दुनिया नेतडे बना दिए, उड़ा का माइक पकड़ पकड़ लोग भाषण दिया करते, मैं पब्लिक में नीचे बैठा था, पब्लिक कट्ठी मैं करया करता। वहां परमिशन ली जाती, जाकर चेक कर लो, पता लग जाएगा रचकारा के कर रहा के ना। रही नेता बनने की बात है, इतना एक करड़ा बैम हो सारे का झंडा ठाए पाऊं, अकिल की मारता पाऊं मैं भी। शौक नहीं है इस नेतागिरी का, इस नेतागिरी का शौक होता था कुछ कर देते। सिर्फ और सिर्फ लोगों की सोच और बकवास देखकर ऐसा लगने लग गया तू खाओ आराम तो सो जाओ। अरे कम से कम किसी की बुराई तो ना करते, आराम तो सो जाएंगे पढ़कर। दुख है दिल में ये जो लठ लाग रही, 3 दिन रोटी ना खाई थी जब किसाना के दिल्ली में लठ मेरी क्या गलग गई थी 3 दिन तक। वो सीन आज भी मेरे याद है, कैसे बूढ़े बूढ़े आदमियों के हाथ पाथ तोड़े थे, लेकिन करा के मजबूरी कुछ करे नहीं सकते। गुलाम सोच के आदमियां में पैदा हो गए, गुलामी वाले आदमियां में सिर्फ बदनाम और बदनामी करनी आती है इनको, वो कर देते हैं अच्छे से। अपने आप में खत्म हो जाएगा साड़ा, मर फूक जाएगा बूंद के। ये गाड़ लिखन लाग रहे, मैंने बता कंगना रनावत कौन सी इनकी बेबे है। इन तो पूछना चाह रहा हूं, वह जब गाने में नाचा करती इसमें कछनी कछनी में उस टाइम पकड़े चले जाओ थे भाई। आज उसको झांसी की रानी, उसको जेड सिक्योरिटी, उसको ये सब राजनीतिक पाखंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं सब समझते हैं। बेड़ा गर्क हो गया। टीवी पे क्या चल रहा है, पूरे टीवी पे कौन सा मुद्दा है यो भाई, एक औरत का मकान तोड़ दिया होगा, उस पर भाई कोर्ट कार्रवाई करेगा, कोर्ट का काम है। सीएम ने मकान तोड़ दिया, उसको जेड सिक्योरिटी मिल रही बेमतलब के ड्रामे, लोग देखते रहो हैं और कोई काम नहीं। इतना बड़ा देश, इतने किसान हर रोज आत्महत्या करते, किसी का ध्यान नहीं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी को किसी से कोई भी लेना देना नहीं। इसी सोच के कारण हम सब खत्म होते जा रहे हैं और बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। इब चावड़ा का भाले कड़ेगा ना, जिस टाइम चावल जाऊंगे मार्केट में उस टाइम बताऊंगा, समझे? ये जो बड़ी बड़ी बखलोली कर रहे हैं, किसान का अन्न मत खाया करो, किसान का दूध मत लिया करो, किसान का घी मत लिया करो, अपनी ऐसी तैसी फेर करवा के दिखाना। किसान नहीं होता, भूखे मर जाते, जमींदार खेती छोड़ देता, के खाते। उससे भी बड़ी दुख की बात भाई रहे हरियाणा के कलाकारों, 1-2 कलाकार को छोड़ गए, किसी के अंदर इतनी इंसानियत नहीं कि अपने जमींदार के नाम की को पोस्ट घेर दे, अपने जमींदार के नाम का कुछ बोल दे। क्यों भाई, किसान के बेटे ना हो गए तुम? बहुत ही रिच फैमिली तो पैदा हो रहे, बने रहे हैं कलाकार, एक शब्द तक नहीं निकलता अन्न खवाने वाले अन्नदाता के लिए। बहुत बढ़िया मेरे भाइयों लगे रहो। सीधी बात यह है भाई जो आप लोगों तक बतानी थी। अगर अब भी एकता नहीं हुई, युवा आगे नहीं आए, जवान आगे सब क्यों बाजा बाजा अंड्या रहे। 6600 से 6800 का मगर 100 मानस कट्ठे हो लो, कितना मानस हो गया, धरती मुद्दी मार देगा, सरकार का हाथ देकर मुद्दा मार देगा 1 सेकंड में। लेकिन कदम उठावे कौन? अगर कदम हरस चकारा उठावा था, हरस चकारा ना बदनाम कर दो, यो तो राजनीति करना चाह रहा। अगर यो एक कदम और कोई उठाऊ ना बदनाम कर दो, उड़े आंदोलन फैल खत्म है। और फिर हंसो क्यों, नेताजी कैसा आंदोलन फैल करवाया, लोगों ने भड़काओ था, होता है हमने तो लोग भड़काने का टैग दे हैं। अपने ठंडे दिमाग से आज एक पूरी रात बात सोचना,
जिनके तुम खरड़ दरी बचाते आंडो जिन नेताओं की, क्या उन्होंने हमारे बाप दादा का लठ मार का अच्छा काम कराया या बुरा? सिर्फ ये बात सोचना, किसानों का लठ मार का अच्छा काम कराया बुरा? ये सवाल चमची मारो से है। और फिर सुबह सोच के बताना जरूर, सरकार ने अच्छा काम कराया बुरा। बात अच्छी लागे भाई, किसी ने सच्ची लागे। हाल फिलहाल भी 3100 आदमी देखो। आप सबसे एक विनती है, शेयर का बटन होगा नीचे, ऊन दबाओ, 16 हाथ ने लिखा पाओगा शेयर 2 करो। 10-10 ग्रुपा में सारे भाई अगर शेयर कर दोगे ना, किसी टीवी चैनल की जरूरत नहीं है हमें। हमारी बात सोशल मीडिया के माध्यम से ही सबके पास पहुंच जाएगी। अगर आप लोग पहुंचाना चाहते हो तो, नहीं पहुंचानी है तो कोई दिक्कत नहीं। आज भी पिटते हैं, कल फिर पिट लेंगे, परसों फिर क्या है ना क्या हम पीटेंगे। इनका तो काम है भाई रोज, सरकार का तो काम है रोज। धन्यवाद थारा भाई, थारा इतना टाइम लिया। राम राम। और भाई हरस चेकारा की बात पर गौर जरूर कर लियो। आत्मा इसलिए दुख है, मेहनत करूं हूं, पब्लिक में रहूं हूं, और मारे बूढ़े मारते भी गणी कई गुना मेहनत करें। जो आज पिट रहे ना, खून पसीना ये कर रहे, वे मानस सलूट सब भाई उन किसाना ने, उन किसाना के पुत्रा ने, और उन मारे दादे का कार ने। इसलिए कहता हूं भाई, आत्मा इसीलिए दुख रही, उनका दर्द, उनकी तकलीफ मैं जानता हूं। इसीलिए आप लोगों के सामने आध घंटा भोग गया। बाकी थारी मर्जी। राम राम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।